हेलो दोस्तों, जयतु संस्कृतम। इस वीडियो में BHU संस्कृत एंट्रेंस एग्ज़ाम 2011 के प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। ये सारे NTA के द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र हैं, अतः सभी प्रकार की संस्कृत से जुड़ी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पिछले वीडियो में 2010 के प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। अगर आप 2010 के प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, प्रसिद्ध ऋग्वेद संबद्ध है। शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, असुलायन, सांघायनी, ये जो चारों शाखाओं के नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में, ये चारों ऋग्वेद से ही संबंधित हैं। लेकिन जो शाकल शाखा है, संपूर्ण ऋग्वेद जो मिलता है वो शाकल शाखा से ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रसिद्ध ऋग्वेद जो है वो शाकल शाखा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के ऋषि कौन है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त जो है वो अग्नि सूक्त है। और अगर इस दृष्टि से देखा जाए अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, तो वो अग्नि सूक्त के ऋषि विश्वामित्र हैं। और यहाँ पर दिया गया है गृहस्मत, याज्ञवल्क, मधुच्छंदा और वामदेव। तो यहाँ पर ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के ऋषि अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें मंडल वाले क्रम में, तो मधुच्छंदा ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में, तैत्तिरीय ब्राह्मण बिलोंग टू द वेदा। तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ऑप्शन में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है और वो भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, होता देव कौन है। इंद्र, विष्णु, पर्जन्य, अग्नि। होता अग्नि है। प्रश्न नंबर 5, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में कौन देवता वर्णित है। सबको पता है ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में हर एक मंडल के प्रथम सूक्त में अग्नि का ही वर्णन है, अतः ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्नि प्रमुख देव हैं, इसलिए अग्नि देवता का वर्णन है ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा इस नाम से जानी जाती है। आर्षेय, तांड्य, तैत्तिरीय या काण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की जो है वो तैत्तिरीय शाखा है। काण्व शाखा जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। आर्षेय जो है ये सामवेदी ब्राह्मण का नाम है, आर्षेय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, स्कंद स्वामी का भाष्य किससे संबद्ध है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। स्कंद स्वामी का जो भाष्य है वो ऋग्वेद से संबद्ध है। ऋग्वेद का प्रथम भाष्य स्कंद स्वामी का ही मिलता है तथा स्कंद स्वामी ने निरुक्तपेय भाष्य लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, यह सूर्यम स उससम जजाना, इसमें किस देव की स्तुति की गई है। इस सूक्ति में इंद्र की स्तुति की गई है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। स नः पितेव सूनवे किस सूक्त से संबद्ध है। यह अग्नि सूक्त, ऋग्वेद की अग्नि सूक्त से संबंधित है। स नः पितेव सूनवे, ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है तथा ये अग्नि सूक्त से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, तारिखत पद किस लकार से संबंधित है। तारिशत जो शब्द ये यहाँ लिखा है ये वैदिक शब्द है तथा वेद में लेट लकार का ही प्रयोग होता है। तो 4th नंबर का जो ऑप्शन है लेट लकार, ये राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सदेवा यह वक्षति में स किसको बतलाया गया है। वायु को, आदित्य को, अग्नि को या इंद्र को। यहाँ पे स से तात्पर्य अग्नि का है, अतः प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 12, तदस्य प्रियमपि पाथो अश्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति। इस मंत्र में किस देवता की स्तुति की गई है। इस मंत्र में विष्णु की स्तुति की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। ऑप्शन में है 21, 109, 1000। पतंजलि ने कहा है 100 मध्वर्यु शाखा, अर्थात 100 शाखाएं हैं। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 100 शाखाएं मानी जाती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ऋग्वेद के मंडल में बालखिल्य सूक्त है, अर्थात ऋग्वेद के किस मंडल में बालखिल्य सूक्त है। तो ऋग्वेद के जो अष्टम मंडल है उसमें बालखिल्य सूक्त मिलते हैं। प्रश्न नंबर 15, दस्तई से किस वेद को जाना जाता है। दस्तई ऋग्वेद को कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता के हैं। इंद्र के, अग्नि के, विष्णु के या अश्विनी के। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा
जो सूक्त हैं वो इंद्र के हैं, 250 सूक्त हैं, तथा अग्नि के 200 सूक्त हैं। अतः ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 2 देवताओं के हैं। पहले इंद्र हैं जिनके 250 सूक्त हैं, तथा दूसरे अग्नि हैं। ये दोनों ऋग्वेद के प्रमुख देव हैं। अग्नि के 200 सूक्त हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। उत्तरार्चिक किस वेद से संबद्ध है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? सामवेद के 2 भाग किए गए हैं, पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र प्राप्त होते हैं तथा उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र मिलते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 सामवेद सही है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण के किस कांड में दर्शयाग वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, एकादश या त्रयोदश? तो शतपथ ब्राह्मण के द्वितीय कांड में दर्शयाग वर्णित है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किस प्रत्यय का प्रयोग केवल वेदों में प्राप्त होता है? क्त प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, अध्ययन प्रत्यय, सानच प्रत्यय। तो क्त, तुमन, सानच ये हमको सामान्यतः लोक सिद्धांत कौमुदी में भी मिल जाता है तथा सामान्य संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, पर अध्ययन जो प्रत्यय है ये वेद में प्रयोग होता है। अतः 19 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 20वां प्रश्न देखते हैं। रोदसी का क्या अर्थ है? रोदसी का अर्थ है द्यावा पृथ्वी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। वंश मंडल का ऋषि कौन है? ऑप्शन में है मधुच्छंदा, पवमान, वामदेव, दीर्घतमा। जो वंश मंडल है उस चतुर्थ मंडल 2 से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल कहते हैं। ये जो मधुच्छंदा ऋषि ये प्रथम मंडल के हैं, अतः ये वंश मंडल से बाहर के हैं। पवमान नवम मंडल को पवमान कहते हैं, अतः ये भी 2 से 7 के बाहर है। दीर्घतमा ये प्रथम मंडल के ऋषि हैं, इसलिए ये भी 2 से 7 के बीच के बाहर हैं। जो 2 से 7 मंडल है ये प्राचीन मंडल है तथा इसे वंश मंडल कहते हैं। तो ये जो वामदेव लिखे हैं ये चतुर्थ मंडल के ऋषि हैं, अर्थात वंश मंडल का ऋषि कौन है? वामदेव जी हैं। प्रश्न नंबर 21 का तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। पुरुष सूक्त का दृष्टा कौन है? नारायण, उद्गीत, सायण या अत्रि? पुरुष सूक्त के दृष्टा हैं नारायण। यहाँ पे एक और ऑप्शन है अत्रि। अत्रि जो है ये पर्जन्य सूक्त के दृष्टा माने जाते हैं। पुरुष सूक्त के दृष्टा है नारायण, पर्जन्य सूक्त के दृष्टा है अत्रि। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कौन सा मात्र वैदिक पद है? उग्रस्य, अहस्तासः, वर्तन्ते, सविता। तो ये जो है उग्रस्य, वर्तन्ते और सविता ये लौकिक संस्कृत में प्रयोग में हमको देखने को मिलते हैं, जबकि अहस्तासः जो है ये मात्र वैदिक पद है, ये लौकिक प्रयोग में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। मृगो न भीमः में न का क्या अर्थ है? मृगो न भीमः में न का अर्थ है इव। मृगो न भीमः ये विष्णु सूक्त में प्राप्त होता है, जिसमें कि 3 तुल्यता प्रदर्शित करने के लिए इसको उपयोग किया गया है। अर्थात मृगो न भीमः में न का अर्थ है इव, की तरह। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। ऋग्वेद के किन 2 मंडलों में सूक्तों की संख्या समान है? प्रथम और दशम, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और चतुर्थ, प्रथम और नवम। तो ऋग्वेद के प्रथम और दशम मंडल के सूक्तों की संख्या समान है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 191 सूक्त मिलते हैं तथा दशम मंडल में भी 191 सूक्त मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें प्रथम और द्वितीय है, तो प्रथम 191 तथा द्वितीय में 43 हैं, तो ये भी गलत है। प्रथम और चतुर्थ, प्रथम में 191 है, चतुर्थ मंडल में 58 सूक्त हैं, अतः ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 प्रथम में 191 सूक्त हैं और नवम में 141 सूक्त हैं, अतः ये भी गलत है। अतः ऑप्शन नंबर 1 सही है, 191। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में है केवल मंत्र है? ऑप्शन नंबर 2 केवल ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर 3 मंत्र और ब्राह्मण दोनों। ऑप्शन नंबर 4 गीत। तो कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण दोनों पाए जाते हैं, अतः ऑप्शन नंबर 26 प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, मंत्र और ब्राह्मण। चलिए ऑप्शन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण संबद्ध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 सदेवा इह वक्षति
यहाँ सह कौन है? इस सुक्ति में सदेवा एवं क्षति में सह जो है वो अग्नि को कहा गया है। ये अग्नि सुक्त का मंत्र है। प्रश्न नंबर 29, माध्यन्दिनी शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? माध्यन्दिनी शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 30, बालखिल्य ऋग्वेद के किस मंडल में है? बालखिल्य जो सूक्त है, बालखिल्य सूक्त ऋग्वेद के अष्टम मंडल में प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 31, ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। इस तरह से ऋग्वेद में 64 अध्याय हो जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद कम्स वाक्सुक्त? वाक्सुक्त ऋग्वेद के किस मंडल में आता है? द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ या दशम? तो वाक्सुक्त है ये दशम मंडल में आता है। वाक्सुक्त में कुल 8 मंत्र हैं तथा ये दशम मंडल के 125वें सूक्त से वाक्सुक्त प्रारंभ होता है। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। किस सूक्त में प्राप्त होता है मया सो अन्नमत्ति या विपश्यति? ये जो सूक्त है मया सो अन्नमत्ति या विपश्यति, ये किस सूक्त में प्राप्त होता है? ये वाक सूक्त में मिलता है। जो भी पहले 32 नंबर प्रश्न में आया कि वाक सूक्त किस मंडल में आता है, ये 10वें मंडल में आता है तथा मया सो अन्नमत्ति या विपश्यति ये वाक सूक्त का मंत्र है। तथा ये पूरा सूक्त इस प्रकार है, मया सो अन्नमत्ति या विपश्यति यह प्राणीति य श्रीणोत्युक्तम करके ऐसे है श्लोक इसका। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, प्रसिद्ध अथर्ववेद संबद्ध है शौनक शाखा से, शाकल शाखा से, कौथुम शाखा से या मैत्रायणी शाखा से? तो जो अथर्ववेद है वो शौनक शाखा से संबद्ध है। ऑप्शन नंबर 2, शाकल शाखा से ऋग्वेद संबद्ध है, कौथुम शाखा से सामवेद संबद्ध है तथा मैत्रायणी शाखा से कृष्ण यजुर्वेद संबद्ध है। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या कहलाता है? माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो 40वां अध्याय है उसे ईशोपनिषद कहते हैं या ईशावास्योपनिषद कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्योपनिषद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बृहदारण्यकोपनिषद जो है ये शतपथ के अंतिम 6 अध्याय को कहते हैं। कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा का उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद ये अथर्ववेद के पैपलाद शाखा का है। अर्थात 35वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। ऋग्वेद के अक्ष सूक्त में कितने मंत्र हैं? एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश? ऋग्वेद के अक्ष सूक्त में 14 मंत्र हैं अर्थात चतुर्दश ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 37, अथर्ववेद का गृह्य सूत्र है खादिर गृह्य सूत्र, वैखानस गृह्य सूत्र, कौशिक गृह्य सूत्र, पारस्कर गृह्य सूत्र? अथर्ववेद का जो गृह्य सूत्र है वह है कौशिक गृह्य सूत्र। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। वैदिक पद चंद्रा का क्या अर्थ है? चंद्रा का अर्थ यहाँ पे है आह्लादिनी, जो आह्लादन करे। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। 39, द्यावा चिदस्मयी पृथ्वी नमेति, यहाँ अस्मयी पद किसको व्यक्त करता है? विष्णु को, इंद्र को, अग्नि को या रुद्र को? यहाँ पे जो द्यावा चिदस्मयी, यहाँ जो अस्मयी पद है ये इंद्र को प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। कौशितकी उपनिषद किससे संबद्ध है? किस वेद से संबद्ध है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? जो कौशितकी उपनिषद है जिसे सांख्यायन भी कहते हैं, ये ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। व्रात्यकांड कहाँ पाया जाता है? जो व्रात्यकांड है ये अथर्ववेद का 15वां अध्याय को ही, अथर्ववेद के 15वें अध्याय को ही व्रात्यकांड कहते हैं तथा ये अथर्ववेद में पाया जाता है। 15वें कांड को, अथर्ववेद के 15वें कांड को व्रात्यकांड कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। वज्रबाहु के रूप में कौन से देवता प्रसिद्ध हैं? तो वज्रबाहु के रूप में इंद्र प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 43, मघोनी कौन देवता हैं? मघोन अगर कहेंगे तो इंद्र का द्योतक होगा, लेकिन यहाँ पे मघोनी है ये उषा का द्योतक है। अर्थात प्रश्न नंबर 43 मघोनी कौन देवता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 उषा सही है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं तथा ये दोनों अध्याय 3-3 वल्लियों में
विभक्त है। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। सामवेदोपनिषद कौन है? प्रश्नोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद। अर्थात सामवेद का इसमें से कौन सा उपनिषद सामवेद का है? प्रश्नोपनिषद, ईशावास्य, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद। तो आपको पता है ईशावास्योपनिषद जो है ये यजुर्वेद का है, प्रश्न तथा मुंडक उपनिषद ये अथर्ववेद का है, केनोपनिषद जो है ये सामवेद का है। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। किसका कथन है? ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्ये नायमस्तीति चैक्ये। ये वाजस्रवा या उद्दालक या यम या नचिकेता। ये जो कथन है ये नचिकेता का कथन है। जब यम ने उनको तीसरे वर में मृत्यु ज्ञान के अलावा कुछ मांगने के लिए बोला तब नचिकेता उनसे कहते हैं यम यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्ये नायमस्तीति चैक्ये। ये बात यम से कहते हैं नचिकेता। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 नचिकेता सही है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः कहाँ की युक्ति है? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। श्रेयश्च प्रेयश्च ये कठोपनिषद की उक्ति है। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। वेद पुरुष का मुख किसे कहा जाता है? छंद को, कल्प को, व्याकरण को या ज्योतिष को? तो ये जो वेद पुरुष हैं, वेद पुरुष के मुख को व्याकरण कहा जाता है। जो छंद हैं ये वेद पुरुष के पैर हैं। हाथ जो हैं ये कल्प हैं, कल्प को हाथ कहा जाता है वेद रूपी पुरुष का। ज्योतिष जो है ये वेद रूपी पुरुष के आँख का कार्य करता था। ज्योतिष चक्षु को कहते हैं, व्याकरण को मुख कहते हैं, कल्प को हाथ कहते हैं और छंद को पैर कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। कृषि मित कृषस्व किस सूक्त में उक्त है? अक्ष सूक्त, भूमि सूक्त, पुरुष सूक्त या श्रेय सूक्त में? ये कृषि मित कृषस्व ये अक्ष सूक्त में वर्णित है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। धर्म सूत्र किस वेदांग में गिना जाता है? ये धर्म सूत्र जो है व्याकरण या कल्प या छंद या ज्योतिष, ये कल्प सूत्र में गिना जाता है। कल्प सूत्र में 4 सूत्र ग्रंथ आते हैं जिनके नाम हैं स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र तथा सुलभ सूत्र। अर्थात 50वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है, कल्प। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। सुना सेब का आख्यान किस ब्राह्मण से संबद्ध है? ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या गोपथ ब्राह्मण? तो सुना सेब का आख्यान जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त उपदिष्ट है? मतलब किस मंडल में पुरुष सूक्त कहा गया है? प्रथम, तृतीय, नवम या दशम मंडल में? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वां सूक्त में पुरुष सूक्त उपदिष्ट किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। तीन तिक्तेन भुंजीथा यह पंक्ति संबद्ध है, किस वेद से संबद्ध है? तीन तिक्तेन भुंजीथा यह ईशावास्योपनिषद की पंक्ति है। इसका अर्थ है जो त्याग करते हैं वही भोग पाते हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 54। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म की संख्या है 10, 9, 5 या सप्त। तो कर्मों की संख्या जो है वो 5 होती है और वो 5 हैं उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इसको है उत्क्षेपणा, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। ये तर्क संग्रह में इस तरह से लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। हेत्वाभास कितने हैं? हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। सत्याभिचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा प्रकरण सम, चौथा साध्य सम और 5वां है कालातीत। ये जो 5 हैं ये हेत्वाभास हैं। चलिए 56 नंबर देखते हैं प्रश्न। सादिरनंतः कौन है? सादिरनंतः प्रध्वंसः, अर्थात सादिरनंत प्रध्वंस है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। अनुबंध कितने हैं? अनुबंध 4 प्रकार के होते हैं। ये वेदांत सार के अनुसार अनुबंध जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार वाक्य कितने प्रकार का है? वाक्यम द्विविधम लौकिकम अलौकिकम च। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक तथा अलौकिक के वेद से। तो
तो प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, द्विविधम। चलिए धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वीडियो देखने